नमस्कार मित्रों, मैं सौरभ श्री रुद्र यूट्यूब चैनल में आपका तहे दिल से स्वागत करता हूं। आज बजट सेशन का दिन था, जो हमारी वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी के द्वारा आज बजट सेशन युवाओं और गरीबों और किसानों को देखकर अपने मद्देनजर देखते हुए उन्होंने अपनी बजट को पेश किया। बजट पेश होते ही सभी के शाम होते होते सभी के मन में असंतोषजनक भावनाएं आने लगी और बोलने की जितनी उम्मीद थी उससे कई गुना उनको कम मिला। और कई लोग बोल रहे हैं कि नहीं ठीक है, ऐसा कर सभी का अपना मत है। लेकिन इस बजट सेशन में मैं आपको 4-5 प्रमुख बातें बताएंगे जो आपको मीडिया हाउस में सुनने को नहीं मिला होगा। सबसे पहली बात हम करेंगे जो हमारे नहाने खाने पीने और सोने की वस्तुएं, उसमें क्या क्या आपकी छूट है। और सबसे जरूरी बात हम आपको यह बताएंगे कि युवाओं का जो इंटर्नशिप स्कीम जो बता रही थी सीतारमण जी द्वारा बताया गया था उसमें कि 5,000 महीने करके उनको भत्ता दिया जाएगा और प्रोत्साहन 1,000 सैलरी के नीचे 1 लाख सैलरी के नीचे कम होगा तो उसको प्रोत्साहन के रूप में 15,000 रुपया दिया जाएगा। इसका क्या मतलब है, इसको मैं आपको आसान भाषा में बताऊंगा। और साथ में यह भी जानकारी दूंगा कि जो इनकम टैक्स पे है, जो सैलरी वाले पे हैं, उनको क्या क्या छूट मिली है और इसमें उनको कितना राहत मिली है, यह भी मैं जानकारी दूंगा। और एक चीज़ और जानकारी दूंगा, इसमें जो तोहफा दिया गया है, जो बिहार को 26,000 करोड़ रुपए का उनको निवेश की गई है और वहीं आंध्र प्रदेश में 15,000 का निवेश किया गया है। तो इसमें आपका अवलोकन एकदम सीधा और आसान भाषा में बताऊंगा। सिर्फ चैनल को लाइक कमेंट और सब्सक्राइब करके प्यारा सा कमेंट जरूर कर दीजिएगा। चलिए मैं आपको बता देता हूँ। देखिए, यह बजट सेशन जो था, सेम बजट सेशन पर जो उम्मीद से ज़्यादा आदमी को कम मिला है, इसमें निराशाजनक सभी को देखने को मिला था। हमने सोशल मीडिया में भी देखा था। अब बात करते हैं जो वस्तुएं छूट हुई है। देखिए, छूट में आपको क्या क्या हुआ ये समझिए। जो कस्टम ड्यूटी होती है हमारी भारत सरकार की, जैसे जो भी सेल करता है मोबाइल, जैसे सोना चांदी प्लेटिनियम, जो कस्टम ड्यूटी होती है हमारी सरकार का, उसको 5 से 10% कम कर दिया गया है, जिसमें आपको अब राहत मिल सकता है। जैसे सोने की कीमत मान लीजिए 100 रुपया है तो उसमें 5 से 10 रुपया कम हो जाएगी। उसी प्रकार कपड़े वस्तु टेलीविजन आदि पे सभी पे कस्टम ड्यूटी कम कर दिया गया, जो आपको कम से कम देना पड़ेगा। ये बातें होगी। और दूसरी बातें हम करेंगे युवाओं का। देखिए, गवर्नमेंट के पास एक स्कीम चलाई है, इंटर्नशिप स्कीम होता है। इसका मतलब होता है कि गवर्नमेंट जो बड़े बड़े 500 टॉप कंपनियों के साथ उनको बोलेंगे कि 1 करोड़ युवाओं को नौकरी दो और उनको नौकरी देने के बाद उनको प्रति महीना 5,000 उस पार इस 5,000 रुपये का जो भत्ता दिया जाएगा सरकार के द्वारा। देखिए, आप सोच सकते हो सरकार के पास इतनी नौकरियां नहीं है, तो इसी को युवाओं को प्रोत्साहन करने के लिए उन्होंने जो कंपनियों के साथ टाई अप करेंगे और उनके साथ उनको भत्ता दिया जाएगा। एक इनका जो स्कीम इंटर्नशिप स्कीम के तहत उन्होंने अपनी कराएंगे। और इसमें एक चीज़ और मैं आपको बता दूं कि जिसमें जो प्रोत्साहन है, प्रोत्साहन के लिए सिर्फ 30 लाख युवाओं के लिए ही है। जो ये 5,000 रुपया 1 करोड़ युवाओं को दिया जाएगा। और जो ये 30 लाख प्रोत्साहन 15,000 रुपये के रूप में सरकार के द्वारा जाए, तो उसमें 30 लाख युवाओं के लिए है जो पहली बार नौकरी प्राप्त करेंगे, तो उनको प्रोत्साहन के रूप में दिया जाएगा। और यह कैसे प्रक्रिया होती है, अगर आप चाहोगे तो मैं अगला वीडियो बना दूंगा। ये बहुत लंबा होगा, इसलिए मैं आपको कैसे करना चाहिए, कैसे फॉर्म भरना चाहिए, कैसे इनके संस्था में जाना चाहिए, ये भी मैं आपको जानकारी दूंगा। साथ में अब समझ लेते हैं किसानों की बात। देखिए, किसानों के लिए जो पहले स्कीम था सेम वही स्कीम है और इसमें कोई अलग से नहीं है। जो आपको राशन वितरण मिल रहा था, आपको सिंपल भाषा में समझिए, जो किसान का जो फ्री में राशन मिला तो अगले 5 साल तक और मिलेगा। और 30 फसलों पर आपको छूट दी जाएगी और एमएसपी भी इसमें छूट के तौर पर दिया जाएगा। आपके अधिकतम मूल्य में 50% से सरकार ज़्यादा मूल्य देगी। और बाकी इसमें किसान के लिए अभी कुछ अलग से बताया नहीं गया है। और बच गया इनकम टैक्स के लिए। इनकम टैक्स में समझिए, जैसे पहले इनकम टैक्स होता था 0 से 3 लाख कोई टैक्स नहीं लगता था, और 3 लाख से 7 लाख पर 5% आज भी है वही। और बस इसमें जो पहले 7 से 9 था उसको बढ़ाकर 10 कर दिया गया है, जिस पर आपको 10% देना पड़ेगा। उसी प्रकार 9 से 12 करके 15 और फिर उसका 15 से ऊपर 30। तो ऐसे करके बताया गया। इसमें एक ही फायदा है कि जैसे छूट की बात करते हैं, जो छूट के लिए समझ लीजिए, जैसे 7 से 10 लाख के बीच में यदि आपका इनकम टैक्स आ रहा है तो उसका स्लेब है, आपको पता है 10% देना पड़ेगा, तो 36,000 रुपया कुछ रुपया करके आएगा, तो उसमें 5200 रुपया छूट जाएगी। मतलब जो टैक्स आएगा टैक्स पर 5200 रुपया छूट मिलेगी। उसी प्रकार 9 से 12 लाख वाले में लगभग आपको
11,000 की छूट मिलेगी और उसके ऊपर 17,500 की छूट मिलेगी। बाकी और अदर कोई छूट दिया नहीं गया है। सेम टू सेम यही कॉपी पहले की तरह वो जो स्लैब है नए और पुराने को विलय किया गया है। इसमें आपकी क्या राय है आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। अगर मेरी बातों से आपको अच्छी लगी हो तो लाइक कमेंट सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए।